श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह ऐसा चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो शाबरमंत, जो कि आपको राशियों के साथ साथ साधनाओं से जुड़ी जानकारी देता है। अब होलाष्टक आ रहे हैं, जो कि साधनाओं का एक बहुत ही विस्तृत दिन है, और इसी के साथ साथ होली का दिन भी आ रहा है। होलिका के लिए भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साधना दी जाएगी। तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, सिंह राशि और तुला राशि। इन राशि के लोग यदि आप हैं और आपके पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो मेडिकल उपचार आप ले रहे हैं वह लेते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो आपको उपाय बताएंगे उस उपाय को करने मात्र से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हालांकि कुंडली में बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिसके आधार पर इन चीज़ों को बता पाना थोड़ा आसान हो जाता है। कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपको एक उपाय बताएंगे। कन्या राशि ने तो विगत 14 वर्षों में इन चीज़ों को झेला है, इन चीज़ों को समझा है कि कितनी दिक्कतें उनके साथ हुई हैं, और अब ऐसा ही मकर राशि, कुंभ राशि के साथ भी हो रहा होगा। पिछले 2.5 से 4 सालों के बीच में आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपके पैरों में दर्द, आपकी पीठ में दर्द, आपके सिर में दर्द की शिकायत लगातार होती रही होंगी। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, लेकिन असर नहीं हो पाता। कन्या राशि के लोग अभी भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। हालांकि अब उनका वह समय कट चुका है। लगभग 5 मार्च के बाद इन परिस्थितियों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, तुला लगन तुला राशि, मकर कुंभ मीन लगन मीन राशि। मीन लगन मीन राशि वाले लोगों को भी परेशानियां ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुंभ और मकर वाले तो इन परेशानियों से जूझ ही रहे होंगे। नहीं महसूस किया है तो महसूस करने लगेंगे। देखिए, पैर जो कारक होते हैं वह होते हैं शनि के। जब भी शनि की 7.5 ढैया पनौती इत्यादि दशा, अंतरदशा, प्रतंतर दशा आती है तो पैरों में दर्द उसका प्रथम संकेत होता है, और द्वितीय संकेत होता है पीठ में दर्द। मन में एक आलस्यता छाया जाता है। जो एक कहते हैं ना, सुबह उठते एक शरीर में उमंग होती है, वह उमंग धीरे 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 काफूर होती चली जाती है। यदि जिन राशियों का, जिन लग्नों का हमने नाम लिया, आप उन राशि के हैं, आप उन लगन के हैं, तो आप यह महसूस कर चुके होंगे। कर चुके हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिएगा, YouTube पर हम जो जानकारी देते हैं वह गहन अध्ययन पर आधारित होती है। हजारों लोगों के कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सभी की कुंडली हम देख नहीं सकते। YouTube पर हमें कुंडली मैसेज मत कीजिएगा। वो आप जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप संपर्क करके कुंडली दिखा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजों का जवाब देने की कोशिश करते हैं YouTube पर, लेकिन कुंडली विश्लेषण वहाँ नहीं कर सकते। एक लाइव सीजन चलाएंगे जिसमें कि एक क्वेश्चन, एक कुंडली आपकी फ्री में देखी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि पैरों में दर्द, पैरों में दर्द होना, पैरों में झंझनाहट होना, पैरों में एक लहर सी चलना। और ये गौर कीजिएगा, उन लोगों के जिनके पैरों में दर्द है उनके तलवों में दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि तलवे शनिदेव के अधीन नहीं हैं। यह भी लॉजिक की बात है। पैर ज़्यादातर घुटनों से नीचे, और कुछ यदि शनि ज़्यादा पीड़ित हुए हैं तो फिर जांग से नीचे का जो आपका हिस्सा है पैरों का, उसमें कंपन या दर्द आपके लिए होती है। तो इस वीडियो में जो उपाय आपको बताया जा रहा है वह अवश्य कीजिएगा। आपको 1%, 2%, 20%, 50%, 70% तक लाभ इस उपाय से मिलेगा। यह एक ऐसा दिव्य उपाय है जो शनिदेव को आपके पक्ष में करेगा। 3-4 उपाय बताए जाएंगे।
यदि सब कर लेते हैं तो फायदा उसी हिसाब में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और यदि 1 या 2 उपाय करते हैं तो भी आपको फायदा अवश्य ही मिलेगा। तो पैरों के दर्द से निजात कैसे पाएं? पीठ की पिंडलियां अकड़ रही हैं, कैसे उन्हें सही करें? दवाई खाते खाते थक चुके हैं, कोई आराम नहीं हुआ। पीठ में दर्द रहता है, सिर में इस साइड में, ये माथा, ये दर्द से भरा रहता है। तो भैया आज का प्रयोग आपके लिए है। करना क्या है? पहला प्रयोग, शमी का वृक्ष होता है। शमी का वृक्ष यदि आपने अपने घर में लगाया है तो बहुत गलत किया है, उसे अपने घर से बाहर लगा दीजिए। जब शनिदेव ने नारद ऋषि से पूछा कि जब मैं घर में आता हूं तो कैसा फील होता है, तो नारद मुनि जी बहुत ज्यादा हतप्रभ हो गए, क्या उत्तर दें। लेकिन प्रथम पत्रकार हैं, श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हैं देव ऋषि नारद। उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और कहा, हे शनिदेव, माता लक्ष्मी घर में आती हुई अच्छी लगती हैं, और आप जब घर से जाते हो तो आपके पग बहुत अच्छे लगते हैं। शनिदेव यह उत्तर सुनकर अति प्रसन्न हो गए। शनिदेव का स्थान घर से बाहर दिया गया है और माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया गया है। शमी वृक्ष शनिदेव के अधीन है, तो शमी का वृक्ष यदि आपने घर में लगाया हुआ है तो घर के बाहर उसको लगा दीजिए। शमी की टहनियां, 11 टहनियां तोड़ लीजिए। शमी के बहुत छोटे छोटे पत्ते आते हैं, एक जो टहनी होती है उस पर बहुत सारे पत्ते होते हैं, ऐसी ऐसी 11 टहनियां तोड़ लीजिए शनिवार के दिन, और भगवान शिव के मंदिर में जाइए और एक एक टहनी भगवान शिव शंकर पर चढ़ा दीजिए। और क्या कहेंगे? मंत्र, एक टहनी को चढ़ाते वक्त ओम नीलकंठाय नमो नमः। फिर दूसरी टहनी चढ़ाएंगे, ओम नीलकंठाय नमो नमः। देखिए नीला रंग शिव जी का गले में है, नीलकंठ कहलाए हैं, और शनि देव का रंग भी नीला है। अब शनि को शिव जी पर समर्पित कर रहे हैं, जहां जाकर प्रत्येक जहर अमृत बन जाता है। भोलेनाथ के लिए सब कुछ अपना है, इसीलिए तो अघोर है। पहला उपाय जी, लगातार 11 शनिवार कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय क्या करें? तो नील कमल का पुष्प यदि आपको मिल जाए तो नंबर 1। अन्यथा शमी का जो पुष्प होता है वह भी नीला होता है, उसको ले लीजिए और भगवान शिव पर 11 शनिवार लगातार अर्पित कीजिए। अब तीसरा उपाय क्या है? देखिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा चुटकी भर नील उसमें डाल लीजिए, उसको ऐसे लीजिए या हाथ में ऐसे मुट्ठी में बंद कर लीजिए। शनिवार में रात्रि में लगभग 10 बजे के बाद अपने पूरे शरीर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारिए, और जो हाथ में वो पदार्थ है ना, उसको 7 बार उतारने के बाद ऐसे रखिए और कहिए शनिदेव से, हे शनिदेव, हमारे समस्त पीड़ाएं समाप्त हो जाएं, ऐसी कृपा करो। और 7 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए, और फिर घर के बाहर ले जाकर कपूर पर रखकर इसको जला दीजिए। 11 शनिवार कीजिए, दूसरे या तीसरे शनिवार से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की। तो अगला उपाय क्या करें? तो भैया अगला उपाय यह है कि एक सूखा नारियल ले लीजिए, सूखे नारियल के ऊपर, या एक काम कीजिए, नीला कपड़ा लीजिए थोड़ा सा, उस कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड के अंदर थोड़े से काले तिल रख दीजिए। अब सूखा नारियल लीजिए और सूखे नारियल को इस कपड़े से बांध दीजिए। अब इस कपड़े में 4 टुकड़े अदरक के रख लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े अदरक के, छील करके साफ करके अदरक को अपने बुधवार को अपने पूरे शरीर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और चलते हुए दरिया में प्रवाहित कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार। करना है 11 की संख्या में, किसी को 1 में ही लाभ मिलेगा, किसी को 3 में लाभ मिलेगा, किसी को 7 में लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, हर किसी को लाभ मिलेगा।
ज़्यादा पीड़ित हैं तो सारे उपाय कीजिए, अन्यथा एक उपाय तो कम से कम इसमें से कीजिए। अब एक और उपाय आपको बताते हैं जो कि शनिदेव की कृपा आपको दिलाएगा। प्रत्येक शनिवार को, यानी कि 11 शनिवार, आपको सरसों का तेल लेना है। 100 ग्राम के करीब सरसों का तेल ले लीजिए और शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के नीचे माँ पार्वती का अर्घा होता है, और अर्घे के नीचे का जो स्थान होता है, जो पृथ्वी से टच हुआ होता है, उस स्थान पर अपनी ये शनि की उंगली लगा दीजिए और अपने केतु पर्वत से उस सरसों के तेल को इस प्रकार से हाथ से निकालिए कि इस मध्यमा उंगली से होता हुआ सीधा वहां गिरे जहां से कि शिवलिंग का प्रारंभ हो रहा है, अर्थात जो शिवलिंग का बेस है वहीं पर। 11 शनिवार कीजिए और शिव शंभू से प्रार्थना कीजिए, हे शिव शंभू हमारे सारे संकट दूर करो, हमारी सारी बलाएं दूर करो, हमें क्षमा करो, हमारी भूलों के लिए क्षमा करो। यदि आप इतना करते हैं तो आप यकीन मानिए आप पर शनिदेव की कृपा अवश्य ही बरसेगी। आपके पैरों का दर्द हो, आपके सिर का दर्द हो, आपकी कमर का दर्द हो, ये तीनों प्रकार के दर्द इन प्रयोगों से पूर्ण रूप से समाप्त होंगे। लेकिन साथ ही साथ यह जरूर कहेंगे कि भैया अपनी जो दवाइयाँ लेते हैं वो लेते रहिए। कभी कहने लगे गुरुजी ने मना किया था, भैया हम मना नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने ज्ञान से आपको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप पर कोई दबाव नहीं। जो दवाई ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए, उसके साथ में कीजिए। ट्रीटमेंट नहीं लग रहा था, लगने लगेगा। दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, दवाइयाँ काम करेंगी। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।